दोस्तों सरहद पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन बाजार में अभी सीज फायर नहीं हुआ है। यहां कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स के बीच में जंग अभी भी जारी है। कल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट से ज्यादा की रैली हुई, और अगर आज देखते हो तो 500 पॉइंट 450 पॉइंट नीचे है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी में आप कहोगे सर कल तो 900 पॉइंट की रैली हुई, और आज अगर आप बोल रहे हो कि 350 पॉइंट नीचे गिर भी गया, तो 600 पॉइंट तो यहां पे गेन कर ही लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि निफ्टी ने अपना सारा गेन गंवा दिया है। कैसे? देखो, हम लोग बैंक निफ्टी को भी समझने वाले इस वीडियो में, निफ्टी को भी समझने वाले, कुछ कंपोनेंट भी देखेंगे, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आपस में किस तरह से लड़ाई करते हैं, और जब वो लड़ते हैं तो ऑप्शन बायर्स कैसे पिसते हैं। अगर आप समझदारी से काम लोगे तो ऑप्शन बायर्स होने के नाते आप वहां पे पैसा बना सकते हो। जब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में जंग होगी तो ऑप्शन बायर्स पैसा बना सकता है। ज्यादातर लोग यही लॉस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं, लेकिन यहां आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो, चाहे वो कॉल साइड हो वो पुट साइड में हो। तो इस वीडियो में ऐसी ही ढेर सारी बात करने वाला हूं। साथ में यहां पे ये भी बात करने वाला हूं कि कल जो रैली हुई है क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि आज नीचे आ गया है बाजार। और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि ये जो 900 पॉइंट की रैली हुई और 350 पॉइंट नीचे आ गया, तो ये अपना सब कुछ गंवा दिया कैसे। तो यहीं से शुरू करते हैं, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। क्योंकि यहां आपको चार्ट ट्रेडिंग, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सेंटिमेंट सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। काम का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर आपको समझ में आता है तो अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गाइस कमेंट जरूर करिए, और ये वीडियो को पूरा देखिए। आपकी जो सोच है बाजार के प्रति वो और ज्यादा निखरेगी। अगर आप पहले से देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो बदलेगी सोच आपकी, कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, या फिर कॉल राइटर और पुट राइटर किस तरह से काम करते हैं, हम कैसे उसको जज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ढेर सारी बात करने वाले, तो पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। गाइस यहां पे सबसे पहले तो हम इस बात पे आ जाते हैं कि 900 पॉइंट की रैली बेईमानी क्यों लग रही है। देखो, सबसे पहले बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। भारत के जो हमारे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म फोर्स है, वो आतंकी जो अड्डे हैं पाकिस्तान के अंदर में उसको तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट तो गया, बट भारतीय स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं से संभला हुआ था, आराम से रुका हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी कुछ कार्रवाई की, जिसमें हमारे कुछ जम्मू में भी हमला किया, कुछ एयरबेस पे भी हमला किया, जिससे बाजार को भी झटका लगा, बाजार थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन अगले कुछ दिनों बाद, यानी अगले 2 दिन, जब वो हमला एक दूसरे में होने लगा, लड़ाई, और उसके बाद सीज फायर की घोषणा कर दी गई और मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। लेकिन आपको यहां पे क्या समझना है, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि मार्केट में सीज असर पड़ेगा, नीचे जाना चाहता था मार्केट, हर कोई जानता था कि बाजार नीचे ही जाएगा। कॉल राइटर्स ने भी अपना कॉल बेचा होगा, जिसपे मैं आने वाला हूं कि कॉल राइटर्स कैसे यहां ट्रैप हुए, पुट राइटर्स कैसे यहां पे पैसा बनाए, और फिर कॉल राइटर्स ने कैसे बदला लिया, सब बात करने वाला हूं। यहां पे आप देखोगे कि बाजार यहां पे नीचे था, लगभग 24,000 के रेंज में कहीं ना कहीं बंद हुआ, और उसके बाद किसी को नहीं पता था कि सीज फायर होगा, क्योंकि सब यही जानते थे कि युद्ध चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है और हो सकता है कि एक और बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन हुआ सीज फायर और बाजार ने एकदम से फायर किया। तो अब अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा ये 900 पॉइंट की रैली हुई है क्योंकि कल हुई थी, दिखा था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बाजार कहां था 8 तारीख को। ये 8 तारीख का कैंडल था, बाजार लगभग आप देखोगे, इसकी ओपनिंग को देखोगे तो ये 450-500 के पास में खड़ा था बाजार। और ये जोन को अगर आप देखोगे, ये पूरा जोन बना हुआ है, ये जोन कहां का था, जोन ये 560 का जोन, ऊपरी हिस्सा 560 का है। तो अगर आप देखोगे बाजार नीचे आया और फिर यहां से ऊपर गया, तो ये तो यहां पे एक तो खड़ा ही था मार्केट इतना दिनों से। तो ये जो गेन किया वो इसका ओपनिंग क्या था, अब ये समझिए। इसकी ओपनिंग थी कैंडल की, वो थी 24,420, ओपनिंग 420 हुई और फिर ऊपर चला गया तेजी से मार्केट, 500 पॉइंट और बढ़ गया, 900 पॉइंट की यहां पे आप बढ़त हासिल किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, आज 350 पॉइंट नीचे गिरा तो बाजार वहीं पहुंच गया, 578 पे क्लोजिंग मिला है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 5-6 मई को, तो 6 मई का अगर हाई देख लो तो 509 था, और आज का क्लोजिंग देख लो 578, तो फिर हम 6 मई उसी जगह पे तो पहुंच गए। तो जो हमने रैली की थी वो मैंने कहा कि हमने गंवा दिया है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बताने वाला हूं, बैंक निफ्टी का ही बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना ताकि आपकी जो सोच है बाजार के प्रति वो भी बदले, और पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। पहले एक बार कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर्स के बारे में देखते हैं। तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले बाजार हुआ गैप अप। जब गैप अप मार्केट होता है तो वो गिफ्ट निफ्टी की वजह से, जहां एफआईआई एनआरआई लोग ट्रेड करते हैं,
तो वैसी स्थिति में उनके हाथ में कुछ नहीं होता, यानी कि जो इंडियंस रिटेलर्स हैं और जो डीआईए उनके हाथ में कुछ नहीं होता। वैसी स्थिति में क्या हुआ, बाजार गैप अप हुआ, और जब गैप अप हुआ मार्केट तो पहला कैंडल ही बहुत तगड़ा बना। फर्स्ट कैंडल ही यहां पे आपको बहुत तगड़ा बनता हुआ दिखाई दिया। अगर आप फर्स्ट कैंडल को यहां पे देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर कल के मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट 5 मिनट कल का, ये देखिए गैप अप खुला और पहला ही कैंडल जो है जोन को ब्रेक कर गया। ये जो पूरा जोन था ना कुछ दिनों का, उसको ब्रेक किया, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये 3 कैंडलों के बाद वहां से खरीदारी तेज शुरू हो गई। लेकिन कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना पोजीशन, कॉल राइटर्स अपना कॉल बेच के गए होंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट तो हुआ ही था, ये हम सब जानते ही हैं। और जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्शन के बाद हम सब जानते थे कि बाजार में गिरावट ही आएगी, क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है। तो वैसी स्थिति में गिरा है बाजार, तो और नीचे बाजार गिर सकता है, इसकी पूरी संभावना थी। लेकिन कॉल राइटर्स अपना माल बेच के गए होंगे, लेकिन क्या हुआ, खुल गया ऊपर, कॉल राइटर हो गए ट्रैप। अपना माल उन्होंने काटा नहीं, यानी कि जो जिसमें उनको लॉस हो रहा था वो पोजीशन नहीं काटा, उन्होंने उसको कवर किया, हेज किया, खरीदारी की, और वो भी खरीदे, रिटेलर्स भी आके खरीदे, और भी डीआईएफआई भी खरीदे, सब खरीदे, बाजार ऊपर गया। और जब बाजार ऊपर गया तो वैसे स्थिति में क्या हुआ, कॉल राइटर्स का जो पैसा था, जो उन्होंने बेचा में लगाया था, उसमें नुकसान हो रहा था, बट कॉल साइड में पैसा बना के उनको फायदा हुआ और बाजार ऊपर गया। तो वो उन्होंने अपना जो हेजिंग से, यानी कि पोजीशंस को बराबर कर लिया, और आज उन्होंने अपना माल बेच दिया और बाजार नीचे आ गया। तो यानी कॉल साइड में उनको फायदा हुआ। ऑब्वियसली जब वो ऊपर जा रहा था मार्केट, तो जो उन्होंने सेल किया तो उसमें उनको घाटा होगा, बट उन्होंने पोजीशन नहीं काटा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में 2 दिन है। अगर वीकली एक्सपायरी का पोजीशन उनका होगा तो, और मंथली होगा तो भी काफी दिन है। तो वैसी स्थिति में उन्होंने पोजीशन नहीं काटा, उनको घाटा हो रहा था। घाटा होने के बावजूद भी उन्होंने पोजीशन को बनाए रखा, और उस पोजीशन को, जिस पोजीशन को उन्होंने बनाए रखा हुआ है, उसी पोजीशन के ऊपर में उन्होंने आज क्या किया, बिकवाली कर दी। तो आज पहले कॉल साइड में पैसा बनाया, पुट साइड में आज बनाया, और मार्केट को उसी जगह पे ले आए जहां से उन्होंने बेचना स्टार्ट किया था। यानी कि जो कॉल को सेल किया था उसी रेंज में आ गया, यानी जो कॉल सेल में घाटा हो रहा था वो भी अब इक्वल हो गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉल साइड में फायदा हुआ, पुट साइड में फायदा हुआ, अलग बात समझ रहे हो? यानी फिर से ऊपर से बेचा कॉल तो उसमें भी फायदा हुआ। तो ये है कॉल राइटर जिन्होंने अपना बदला ले लिया, क्योंकि पुट राइटर को तो जबरदस्त फायदा हुआ होगा ना, क्योंकि वो तो अपना जो पोजीशंस हैं बाजार में, पुट राइटर्स जो बैठे होंगे, वो बाजार गया 900 पॉइंट ऊपर, तो उनको तो लॉटरी लगी होगी। तो आज खूनी खेल रहा, और ये खूनी खेल हो सकता है। कॉल राइटर अभी ऑल माल बेच सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कि एक्सपायरी आने वाला है 2 दिनों में निफ्टी का वीकली। तो वैसी स्थिति में यहां पे और बिकवाली बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? कि यहां पे ज्यादातर लोग, यानी जब कल बाजार रैली कर रहा था तो ढेर सारे लोग कॉल को, पोजीशन को लेके चले गए होंगे, और आज उनको ट्रैप कर लिया। और आज उन्होंने, जब वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो लोगों ने यहां पे आज कॉल में एवरेज किया होगा 100%, और वो एवरेज करके फंस चुके हैं। उनको और बाजार नीचे लाके ला सकता है। अब यहां पे देखने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये देखो, कोई कभी भी न्यूट्रल ही रहना है। ऐसा हो सकता है कि बाजार कल ऊपर ही चल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होगा। आप समझ सकते हो इस बात को। हम एक बार एसजीएक्स निफ्टी, चूंकि वीडियो में लेट बना रहा हूं, तो एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे 40-50 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो कोई खास नहीं है, क्योंकि आप 900 पॉइंट ऊपर थे, आज 400 पॉइंट नीचे आ गए। 40-50 को मायने रखता नहीं है, क्योंकि ऊपर में लोग बैठे हुए हैं, उनका पैसा मिलेगा नहीं, और टाइम जैसे से कम होगा प्रीमियम डीके होगा। आप समझ रहे हो ना? अब पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स वर्सेस, आपको समझ में आ गया ये खूनी खेल। ये जो हुआ है, पुट राइटर को तो खूब माल मिला है, कॉल राइटर अपना पैसा लेगा, बदला लेगा, लिया है आज, ले सकता है, कल देखेंगे। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल प्रेशर की, जो मैं बात कर रहा था। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, हमने उनके आतंकी अड्डे तबाह किए, बदले में फिर उन्होंने भी कुछ जगहों पे हमें नुकसान पहुंचाया, हमला किया, लेकिन उसके बाद सीज फायर हुआ। अब यहां पे आपको जो समझना है कि सीज फायर हुआ तो मार्केट में एक मैसेज देना था, बाजार में, समूचे दुनिया में एक मैसेज देना था कि भारत कहीं से कम नहीं। और जो भारत है, किसी भी देश का जो स्टॉक मार्केट होता है, वो उस देश का आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे जो वोटर्स हैं, उनके मन में एक मैसेज आएगा, भाई स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और आप इसको झुटला नहीं सकते। मेरा कहने का साफ साफ मतलब यह है कि पॉलिटिक्स के स्टेटमेंट से, सरकार के आने से जाने से स्टॉक मार्केट हिलता ही है ना। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में बाजार ऊपर गया, और फिर बाजार आज नीचे आ गया। लेकिन इस बीच में रिटेलर्स ट्रैप हो गए हैं। अब बाजार अगर ऊपर जाता है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है
उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने आपको ढेर सारे स्टॉक के नाम ऑलरेडी दे रखे हैं। और जो लोग ढेर सारे स्टॉक चाहते भी है तो भैया आपको आना पड़ेगा क्लास के अंदर में आइए और फिर ढेर सारे स्टॉक्स के नाम भी मिलेंगे आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर में भी चलेंगे। तो निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा 24,600, नेक्स्ट 660 एंड 24,760 एंड 24,800। ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे। हालांकि बाजार अभी 800 के 60 के आसपास 800 के आसपास नहीं जाने का सोचेगा, लेकिन 660 770 को टेस्ट कर सकता है। और 860 को अगर 800 को टेस्ट करता है तो उस केस में आपको शांत रहना है, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है तो शांत रहना है, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है। और मैं आपको टेलीग्राम पर पूरा अपडेट दे दूंगा, पहले भी देता रहता हूं और कल भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट वहां पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए सपोर्ट। पहला सपोर्ट जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है अगर फ्लैट खुलता है तब वो रहेगा 24,560 का। ये फ्लैट के केस में, अगर गैप डाउन हो गया तो नहीं। 24,460 एंड 24,360। अभी 360 से नीचे जाने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन बावजूद आप एक नोट करिए 260। और फिर भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। ये इंपॉर्टेंट आपको मैंने सपोर्ट यहाँ पे बता दिए हैं, जो बाजार में आपको सपोर्ट दिखेंगे। याद रखिएगा सपोर्ट का मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि सपोर्ट तो टूटेगा नहीं। आज भी मैंने आपको क्या बताया था, टेलीग्राम पे बताया था और कल वीडियो में बताया था कि 660 बहुत अच्छा, 660 पर 2-3 बार उसने टेस्टिंग किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन बार बार बिकवाली हुई और फाइनली तोड़ दिया। उसके विषय में मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट रैली होने के बावजूद भी न्यूट्रल जैसा ही आपको दिखेगा। अगर आप देखना चाहो तब देखोगे तो वो जोन के अंदर ही है, कहीं गया नहीं है, वहीं पे है। ऊपर गया तो जोन में ही था, नीचे आया तो जोन में था। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे जोन में ही कामकाज कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, वो रहेगा 55,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक करता है तो 55,327 का एरिया रहेगा और उसके ऊपर रहेगा 55,500 का एरिया और फिर उसके ऊपर एक नोट कर लीजिए 55,700 का एरिया। ये रहेंगे रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी में। और अगर आप यहां पे देखोगे इसका सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो दिख रहा है 54,700 का। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,450, यानी कि 450 से लेके 500 का एरिया। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई था, पिछले 6 महीने को ध्यान में रखोगे तो ये ऑल टाइम हाई था। अगर इसको ब्रेक करता है तो बियरिश सेटअप बन सकता है, बाजार और नीचे आ सकता है, लेकिन ये तत्काल में अच्छा सपोर्ट का काम यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर तोड़ा तो फिर ये और आपको नीचे आएगा और फिर बाजार आपको एक और नोट कर लीजिए आप लोग 54,300 का एरिया, नहीं 280 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक किया तो फिर 54,000 के राउंड नंबर भी टेस्टिंग करेगा। याद रखिएगा मैं टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देता रहूंगा लाइव मार्केट में। आप कुछ कंपोनेंट को देख लेते हैं, तो सबसे पहले HDFC को देखते हैं। देखिए HDFC नीचे आया, सीज फायर हुआ, ऊपर गया और फिर कहां पे खड़ा है आप खुद देखो। 8 मई का लो देख लो, आज का लो देख लो क्या है, 8 मई से भी नीचे। तो ये 2 दिन का कैंडल निकाल दो तो ये HDFC में भी फ्लैट वही के वही जोन में फंसा हुआ है, दबाव ही दिख रहा है उल्टा। ICICI को देखोगे कल खींचा, आज थोड़ा सा नीचे लाया, लेकिन ये जोन में ही है। रिलायंस को देखोगे 1400 के ऊपर है, तब तक आप विश्वास कर सकते हो कि ये सपोर्ट है। लेकिन आज फिर से इसने भी नीचे रेड की ओर लेके आया। इसका मतलब यहां भी अभी प्रेशर है, लेकिन प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है। लेकिन केसेस मैंने आपको समझाएं कि एक्सपायरी का दिन है, पॉलिटिकल प्रेशर पे सवार है, कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर का पैसा दांव पे है, लड़ाई होगी। और जब ये लड़ाई होती है थोड़ा देर बैठना है 15-20 मिनट और उसके बाद ट्रेड करना है, ताकि समझ में आए। शुरुआत में ही चले जाओगे तो बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, 100 आपके उड़ जाओगे। यही कुछ डिसिप्लिन है जो आपको मैं सिखाता हूं ऑनलाइन क्लास में भी, और साथ में आप जो आपने यहां पे सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पे, आपको भी सीखने को मिलता ही है। आई होप कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ ध्यान से, पॉलिटिकल प्रेशर और साथ में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं और हमें कैसे फायदा उठाना चाहिए, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे की। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करिए। जो कोई भी स्टॉक में देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, इन्वेस्टमेंट कभी भी बुरा नहीं, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहो। अच्छे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स को भूल जाओ, उसको अपने डिक्शनरी से निकालो। अच्छे स्टॉक्स में कभी ना कभी छोटा छोटा SIP के तहत कभी कुछ ले लो, कभी कुछ ले लो, थोड़ा थोड़ा स्टॉक खरीदते रहो। इससे क्या होगा कि आपका वेल्थ बनेगा।
अगर आप ढेर सारा जानकारी चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में आइएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया तो कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया समझ में आया नहीं आया, एंजॉय किया नहीं किया, जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।